खबर बड़ी छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में फिर लॉकडाउन लौट आया है। कंप्लीट लॉकडाउन छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में ऐलान किया गया है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की अब क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है जहां कभी लॉकडाउन पहले लगा था, आज फिर 20 जिलों में एक साथ कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला हुआ है। बड़ी खबर। हालांकि लॉकडाउन की बातें अभी तक रात को की जा रही थी, कई जगह नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन था, लेकिन इनकार किया जा रहा था कि दिन का लॉकडाउन लगेगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में एक साथ कंप्लीट लॉकडाउन होने के बाद बाकी राज्यों में भी इस तरह के आसार बनते दिख रहे हैं। स्थिति वाकई चिंताजनक। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज तिवारी जुड़े हैं। नीरज जी, छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में एक साथ कंप्लीट लॉकडाउन, रात का नहीं रात दिन का, तो हालात बता रहे हैं कि बेकाबू होते जा रहे हैं। जी देवेंद्र, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है अब विकराल रूप में अपने आ चुका है। प्रतिदिन जैसा कि हम स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े देख रहे हैं, 12,000 13,000 मरीज संक्रमित नए मिल रहे हैं और उसके साथ ही जो कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा है वो भी छत्तीसगढ़ में जो है वो 100 से पार होकर 150 के करीब पहुंच चुका है। रायपुर से ही, राजधानी से ही करीब 35-40 मौतें जो है वो प्रतिदिन हो रही है। इसको लेकर के जो है वो 9 तारीख से राजधानी रायपुर को जो है वो लॉक किया गया है। 6 तारीख से दुर्ग जिला लॉक था और उसके साथ ही कल देर रात जो खबर निकल कर आई सामने, उसके बाद प्रदेश में 20 जिलों में जो है वो लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। और लॉकडाउन भी जो इस बार लगाया जा रहा है देवेंद्र, वो एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि सिर्फ दवाई की दुकानें, पेट्रोल पंप और दूध की दुकानों को समय समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल मिलेंगे वो एसेंशियल सर्विस के वाहनों को ही मिलेंगे। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का संक्रमण है फिलहाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ते क्रम पर है। जी नीरज जी, हम बात करें जैसे लॉकडाउन पहले भी हुआ था, लॉकडाउन अब अचानक 20 जिलों में लगा है। इस लॉकडाउन से व्यापारिक गतिविधियां कितनी प्रभावित होंगी? कौन से ऐसे प्रदेश के जिले हैं जिनका बाहर से कारोबार होता है, लोगों का व्यापार चौपट होगा, रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा? किस तरह के कयास आप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसा कि छत्तीसगढ़ में पहले लॉकडाउन लगा था जब कोरोना शुरुआती दौर में भारत में प्रवेश किया था, और उस समय जो लॉकडाउन लगा था वो राष्ट्रीय लॉकडाउन था वो। और उस समय जो इसकी शर्तें थी लॉकडाउन की, उस समय लोगों को सब्जियां जो है वो उपलब्ध हो पाती थी, कि राशन जो है वो उपलब्ध हो पाता था लॉकडाउन के दौरान भी। लेकिन अभी का जो लॉकडाउन है उसमें ना सब्जियां मिल पाएगी लोगों को, ना राशन मिल पाएगा, मिलेगा सिर्फ पेट्रोल और दवाई। और उसके लिए भी जो है वो दवाई की पर्ची, उसमें तारीख के साथ जो है वो लोगों को सुरक्षा कर्मियों को दिखाना होगा और उसके बाद ही उनको दवाई दुकान तक जाने का जो है वो मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि छत्तीसगढ़ जो है वो आसपास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों से भी घिरा हुआ है और वहाँ के लोग भी जो है वो व्यापार के सिलसिले में छत्तीसगढ़ आते हैं, राजधानी रायपुर तक आते हैं लोग। और लॉकडाउन के चलते जो है प्रदेश में सीमाओं को तो सील किया ही हुआ है, उसके साथ ही जैसे ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं या हवाई यात्रा करके जो लोग आ रहे हैं उनको भी 72 घंटे पुराने जो है वो RT-PCR कोरोना का जो जांच होता है RT-PCR, उसका रिपोर्ट जो है वो दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके चलते व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोग जो है, छोटे व्यापारी जो हैं, जो रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके सामने अभी सबसे बड़ा संकट जो है वो एक खड़ा हो चुका है। जी नीरज, सवाल ये खड़ा होता है, अगर 20 जिलों में एक साथ कंप्लीट लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में लगा है तो लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी दिक्कतें ज़्यादा ना उनको हो, हालांकि परेशानी तो होगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने, सरकार ने स्थानीय लोगों की, अपने प्रदेश के लोगों की, जो लोग जहां भी रहते हैं, उनको कम से कम सुविधा हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो, उसके इंतजाम क्या किए गए हैं? जी मैं बताना चाहूँगा देवेंद्र कि लॉकडाउन घोषित करने से पहले 48 घंटे 72 घंटे पहले जो है वो जिला प्रशासन ये लॉकडाउन का आदेश जो है वो जारी कर रहा है। और उसके चलते जो है वो जो लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर अपने स्थानीय स्तर पर अपने जरूरत की सामान्य जितने दिन का लॉकडाउन पहले लगाया जा रहा है, जैसे कि राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो राजधानी में
9 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन है इस दौरान। और उसको लेकर के जो है वो 7 तारीख से ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि राजधानी रायपुर जो है वो 10 दिन के लॉकडाउन में रहेगा। तो उसको लेकर के जिस तरह से लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली, और उसके अलावा जैसे जो लोग कोरोना संक्रमित हैं या जिनके घर से लोग बाहर नहीं जा पा रहे या सामानों के चलते, उनके लिए जिला प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। अपने राजधानी में तो फिलहाल क्या बोलते हैं, एक ऑनलाइन ऐप जो है वो जारी किया गया है, और उस ऐप में आप अपनी जरूरत की सामान जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें अपलोड कर दीजिए, तो जिला प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी जो है वो घर पर सामान जो है वो पहुंचा रहा है। जी चलिए नीरज, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज।